हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि। नारायण नारायण। तो कृष्ण की कृपा से और कृष्ण ही शरीर के कर्ता हैं, उनकी कृपा से, उनके सानिध्य से, उनके सदा साथ रहने से जो भी इस शरीर के कर्म हो रहे हैं वो कर्ता श्री कृष्ण ही हैं। तो उनका कृष्ण शास्त्र, कृष्ण दर्शन शास्त्र हम चैप्टर 2 लेके प्रस्तुत हुए हैं और चैप्टर 2 कृष्ण अवतरण ही चलेगा आगे। एंड दिस इज चैप्टर 2, कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 2 कृष्ण अवतरण। तो हमने जो बात कही थी कल, ये कहा था कि भाई आकाशवाणी नहीं हुई थी और कंस को इंट्यूशन हुआ था, and that was denoted or it was depicted as Akashvani at that time. हाँ, we are just finding the scientific truths behind these mythological stories, है ना। हमारा मकसद ये है कि हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ या जो हमारा ये पुराण है, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें हम कुछ साइंटिफिक अंदेशा पाएँ, जिससे वो कथाएं हमें ऐसा ना लगे कि वो युग तो पता नहीं कौन सा था और हम इस युग में जी रहे हैं, वो बातें तो हो ही नहीं सकती। यानी कथाएं जो हम सुने वो हम अपने उन कथाओं से हम कुछ बोध प्राप्त कर पाएँ और उनको अपने जीवन में उतारने लायक बना पाएँ। वो हमें बिल्कुल एक कल्प लीला ना लगे, एक काल्पनिक लीला ना लगे कि उस ज़माने में कौन सी लीला या कौन सी प्रकृति थी या कौन सी चीज़ें होती थी, इस ज़माने में नहीं होती। हमारा मकसद ये है कि हम उस माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को, उन माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को हम आज के साइंटिफिक युग में समझते हुए चलें। हमारा मकसद ये है। तो हमने ये बताया कि आकाशवाणी वॉज द इंट्यूशन। वो एक इंट्यूशन था, एक अंतर्दृष्टि थी, एक अंतर्ज्ञान था, जो एक सिक्स्थ सेंस था, जो कि कंस को ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब कंस ने देवकी को और वासुदेव जो उनके कृष्ण के पिता थे, उन दोनों को बंधक बनाकर कारागृह में डाल दिया। कारागृह भी कैसा, जिसमें 7 दरवाजे थे। हाँ, 7 गेट थे उस जेल के। हाँ, उन 7 गेट्स के ताले लगते थे और उन 7 गेट्स के तालों में वासुदेव और देवकी बंधक बनाकर रख दिए गए। अब क्या हुआ, आप जानते हैं, कोई आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में अगर उतरने लग जाए, कोई व्यक्ति अगर आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उतरने लग जाए, तो उसको ये ज्ञात होगा कि वो अंदर बंधक बना हुआ है, मन के कारागृह में वो बंदी है, मन के विचारों के कारागृह में वो बंदी है और वो बंधन उसको तोड़ने होते हैं, बाहर जानने के लिए, बाहर आने के लिए, या अपने आप को आत्म स्वरूप में पाने के लिए उस आत्मा को मन के 7 गेट्स के कारागृह के जेल के बंधन तोड़ने होते हैं, 7 ताले तोड़ने होते हैं, अपने को बाहर जागृत अवस्था में लाने के लिए, अपने को आत्म स्वरूप में पाने हुए, सुपरफिशियल मैं से अपनी डीपर मैं या असली ट्रुथ, असली सोल का बोध प्राप्त करने के लिए, असली आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए, सुपरफिशियल मैं से उसको वास्तविक मैं या वास्तविक आत्म स्वरूप या आत्मा के रूप में आने के लिए उसको 7 मन के ताले, मन के गेट्स के ताले तोड़ने होते हैं। यही आप जानें कि कृष्ण अवतार, अगर आपके भीतर इष्ट का जागृत होना है, इष्ट को पाना है, तो आपको आत्मा को 7 ताले तोड़ने होते हैं भार मुक्तता की अवस्था प्राप्त करने के लिए। ये मैं बताती हूँ। देखिए, पहला ताला होता है उस स्थिति का जो बंधन लगता है बाहर से। बाहर से कैसे, कि बाहर से आपके पास दुनिया में इतने बंधन लगे होते हैं ना, ये नहीं करना, ये नहीं होगा, ये नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, नहीं ये ऐसा ही होगा, ये वैसा नहीं होगा। मतलब बंधन संसार के
कि भाई तुम ये चीज़ कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। कुछ बंधन तो ठीक होते हैं मॉरल ड्यूटीज़ के हिसाब से, मॉरल प्रकृति को कायम रखने के हिसाब से, लेकिन कुछ बंधन ऐसे होते हैं, नहीं तुम अभी सो जाओगे, नहीं तुम तब उठ जाओगे, नहीं ये पूजा तो ऐसे ही होती है, नहीं ये तो ऐसे ही होगा, ये वैसे हो ही नहीं सकता, नहीं हम हमारे बुज़ुर्ग लोग इस चीज़ को ऐसे करते थे तो हम ऐसे ही करेंगे, ये ऐसा होता है तो हम वैसे ही करेंगे। यानी कि परिपाटी, परिपाटी या कर्मकांड जो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, सदियों से करते चले आ रहे हैं और आगे भी शायद चलते रहेंगे। कर्मकांड या परिपाटियाँ जिन पर हम बिना सोचे समझे चलने लग जाते हैं। होता है ना एक ताला परिपाटियों का। मानव के वास्तविक जीवन में अगर हम देखें कि आत्मा जो है, मन के जो ताले होते हैं किस प्रकार के होते हैं, तो एक ताला होता है परिपाटियों का। ठीक है, परिपाटी तोड़ना आसान नहीं होता है इस संसार में जीते हुए। हमारे घर में तो ऐसा ही होता आया है तो ऐसा ही होगा, हमारे दादा मम्मी पापा ये सब करते हुए आए हैं तो ऐसा ही होगा। परिपाटियाँ तोड़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और जो परिपाटियाँ तोड़ने के लिए उत्सुक होने लगे तो वो क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है। तो आत्मा भी अपने अंदर के बंधनों से, जो 7 तालों में 7 गेट्स में बंद है वो कारागृह में, वैसे ही जैसे देवकी और वासुदेव बंद है कारागृह में, है ना, वैसे ही ऐसे ही आत्मा अंदर बंद है कारागृह में, और मुक्तता के लिए, उसको स्वतंत्र होने के लिए, उसको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसको कृष्ण का उदय, इष्ट का उदय अंदर प्राप्त करने के लिए 7 ताले तोड़ने पड़ते हैं। पहला ताला है कर्म कांडों, रीति रिवाजों और परिपाटियों का कि ये चीज़ ऐसे ही चलती आई है तो ऐसे ही होगी। कभी क्वेश्चन नहीं उठता किसी के दिमाग में कि क्यों भाई, क्या रीज़न था जो पहले ये चीज़ स्टार्ट हुई और अब हम इसको बिना किसी लॉजिक के कर रहे हैं? क्या मतलब है कि ये चीज़ ऐसे होती है तो ऐसे ही होगी? क्वेश्चन उठाना चाहिए। हाँ, अपने आत्मबोध के लिए ऐसे ही चीज़ों पर चलना शुरू नहीं कर देना चाहिए कि हम इस संसार में ये चीज़ें ऐसी होती थी तो हम वैसे ही करने लग जाएंगे। क्यों भाई, क्वेश्चन तो उठाओ कि वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होना है। तो ठीक है, पहला ताला जो आत्मा को खोलना होता है वो होता है परिपाटियों का, कर्म कांडों का, रीति रिवाजों का, कि उसको ही फॉलो करना है तो क्यों फॉलो करना है, उसको फॉलो नहीं करना है तो क्यों नहीं फॉलो करना है। ठीक है, पहला ताला हो गया रीति रिवाजों, कर्म कांडों का, परिपाटियों का। दूसरा ताला, आत्मा के ऊपर दूसरा पहरा किसका होता है? दूसरा पहरा होता है उन वस्तुओं का जो उसके मैं तत्व से जुड़ी हुई हैं। वस्तुओं की बात कर रही हूँ मैं। वस्तुएं कैसी? मेरा घर, मेरा बेटा। बेटा वस्तु नहीं है, पर मैं इसको वस्तु में इसलिए गिन रही हूँ क्योंकि ये मैं से जुड़े हुए हैं, सुपरफिशियल मैं से। मेरा बेटा रिश्ता है ना, वस्तु नहीं है, पर हम तो मोह करे बैठे हैं उससे, वस्तुओं की तरह। हम अपने रिश्तों से या बाकी मानवों से हम उनको स्वतंत्र आत्मा नहीं सोच रहे, हम उनको स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र आत्मा नहीं सोच रहे। हम बाकी मनुष्य से जो हमारे रिश्ते में जुड़े हुए हैं, हम ऐसे मोह कर रहे हैं जैसे किसी चीज़ से मोह किया जाता है, और उस पर ऐसे आधिपत्य जमाए बैठे हैं, ऐसे उस पर अपना अपना प्रभुत्व, आधिपत्य उस पर, उस रिश्ते पर या उस व्यक्ति पे जमाए बैठे हैं कि ये तो मेरा है तो मेरा ही है, मेरे से पूछ कर ही करेगा जो करना है। मेरा बेटा है तो मेरे से पूछ कर ही सारे कार्य करेगा, बिना मेरे ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ तो मैं तो भाई अपना चलाऊँगी, और बहू भी आ जाएगी तो भाई मेरा हुक्म मानेगी। हम क्या दूसरे मनुष्यों को जो हमारे रिश्ते में हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें स्वतंत्र आत्मा क्यों नहीं सोचते? हम उन्हें इतना बंधन में क्यों बांधे हुए हैं कि हम उन अपने मैं तत्व से, मैं तत्व तो हम पहुँचे ही नहीं हैं, अपने सुपरफिशियल मैं से ऊपरी रिश्ते, ऊपरी बंधनों को और ऊपरी वस्तुओं को मैं करके अपने से इतना जोड़े क्यों बैठे हैं? हम अपने जो आत्म तत्व मैं हैं उस कर्म कांड और परिपाटी के ताले के बाद एक दूसरा ताला हमारा ये आ जाता है कि हम
बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, मोह में ग्रस्त हैं, अटैच्ड हैं, हर किसी को मेरा मेरा करके अपने मैं पे, अपने आत्मा के मैं पे हमने कितना सारा वज़न रख दिया है, दूसरों के अटैचमेंट का, दूसरों के को अपना बनाने का। मेरे पिता, मेरी माता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड, मेरा ये, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, और उनके अटैचमेंट में हमने अपनी आत्मा की कितनी एनर्जी वेस्ट कर रखी है। उस मैं को कोई इधर उधर स्ट्रे हो गया, कोई रिश्ता हमारा इधर उधर हो गया, तो उसको खींचने के लिए हम भरसक प्रयास कर देंगे, पूरी कोशिश शुरू कर देंगे ना। है हमारी आत्मा की एनर्जी जाती कहाँ है? हमारी आत्मा की एनर्जी इसी जगह जाती है कि उसको अपना अपना समेटने के लिए हम हर कोशिश कर देते हैं, चाहे वो धन हो, माया हो, रिश्ते हो, हाँ, कोई वस्तु हो, या कोई भी हमसे जुड़ी कोई भी चीज़ हो, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी कैरियर हो, कोई भी मैं चीज़ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, हम उसको अपनी तरफ समेटने में, अपनी तरफ आकर्षित करने में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो सेकंड ताला किसका हो गया? अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड अटैचमेंट टू all the relations, all the other souls who are souls, but we think that they are our property. हम रिश्तों को, हम नातों को, हम अपने पुत्र पुत्री, माँ बाप, या अपने पति पत्नी के रिश्ते को, या जो भी रिश्ता जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसको हम अपनी प्रॉपर्टी मान बैठते हैं, और कई बार ये सब मान के हम उन रिश्तों में उसी तरीके से बिहेव करते हैं, अपना मैं सुप्रीम रख के, और दूसरे को कुछ ना समझ के कि अगर ये मेरा बेटा है तो मेरे कहने पे चलेगा, ये मेरी बहू है तो मेरे कहने पे चलेगी। और सारी दुख जो आत्मा या व्यक्ति जो आत्मा प्राप्त किए हुए शरीर, जो शरीर अपने आप को समझे बैठा है लेकिन वो वास्तविक में आत्मा है, तो जो भी व्यक्ति जो आत्मबोध में नहीं होते, शरीर बोध में होते हैं, वो इन तालों, जो ताले पड़े हुए हैं, मन के ताले, उन तालों के पड़े रहने से ही इतना दुख पाते हैं संसार में। पहला ताला हो गया कर्म कांड परिपाटियों का। आपका अगर कोई दिन, कोई त्योहार का है और आपको ये बनाना है, ये खाना है, आपकी तबीयत नहीं लग रही पर परिपाटी पूरी करनी है, तो आप उस ताले के अंदर बंद होके, आत्मा दुखी होके, चाहे कैसे भी करके उस रीति रिवाज को फॉलो करेगी, चाहे दुखी से फॉलो करे। अरे तुम स्वतंत्र हो यार, तुम खुश रहने आए हो धरती पर, बंधनों में क्यों पड़ते हो? जितने बंधन अपने ऊपर डालोगे उनको तोड़ना और मुक्त होना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है। दूसरा ताला हो गया अटैचमेंट का, मोह माया से, रिश्तों से, संबंधियों से, ये दूसरा ताला हो गया अटैचमेंट का, चाहे वस्तु हो, मटेरियलिस्टिक थिंग हो, सांसारिक चीज़ें हो, रिश्ते हो। रिश्तों में आप ये देखें कि ये जो रिश्ते हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपना जीवन चक्र में आई है, और इनका भी एक स्वतंत्र रास्ता है, ये आप जानिए। ठीक है, 2 ताले बता दिए। तीसरा ताला जो आत्मा पर मन के बंधनों का पड़ा होता है, ये देवकी वासुदेव बंद हैं कारागार में। ये कथा अलग चल रही है और आत्मज्ञान की बात अलग चल रही है कृष्ण अवतरण में। कृष्ण अवतरण उस वक्त द्वापर युग में हुआ, उसकी कथा अलग है जो हर वक्त सुनाई जाती है, और ये कथा आत्मज्ञान, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, आत्मा की स्वतंत्रता या ईष्ट का उदय होने के लिए, ईष्ट का अवतरण होने के लिए, जो ईष्ट कृष्ण कब उत्पन्न होंगे, पहले ये ताले टूटेंगे तभी तो उत्पन्न होंगे, बाहर निकलेंगे तभी तो वो कहानी अलग चल रही है और आत्मबोध की कहानी अलग चल रही है, ये आप जाने। ठीक है। अब तीसरा ताला किसका होता है? तीसरा ताला होता है उन जंजालों का जो हमारे अंदर व्याप्त हैं, विकार। तीसरा ताला होता है विकारों का। कैसे विकार? काम वासना। काम वासना सबसे बड़ा विकार। दूसरा विकार क्रोध। तीसरा विकार लोभ। चौथा विकार मोह। पांचवा विकार लिप्सा। छठा विकार अहंकार। ठीक है।
7वां विकार हिंसा, 8वां विकार चोरी चकारी, ठीक है। 9वां विकार गृहस्थ जीवन में इतना लिप्त होना कि ईश्वर की तरफ ध्यान भी ना देना, ठीक है। ये हो गया 8वां विकार, गृहस्थ जीवन में इतना लिप्त होना कि ईश्वर की तरफ ध्यान भी ना देना। 9वां विकार होता है वह इच्छाएं जो व्यक्ति को आत्मबोध से दूर कर दें, वह इच्छाएं जो व्यक्ति को आत्मबोध से दूर कर दें, यानी कि सांसारिक चीज़ों को जोड़ने की ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी सांसारिक चीज़ों में प्रवृत्ति के बस प्रभु से अलग ही हो जाए। सांसारिक चीज़ें जोड़ जोड़ के उनके साथ थोड़ी जाना है, वो तो यहीं रह जाएंगी, पर सांसारिक चीज़ों से इतना लगाव, उनको जोड़ने की इतनी प्रवृत्ति, ये 9वां विकार हो गया। 10वां विकार होता है वह जो आपको दुनिया से दूर कर देता है, यानी कि वह विकार बहुत ही प्रबल विकार होता है और इस विकार को कहते हैं दुनिया से दूर होना, यानी कि वह विकार जो आपको दुनिया से दूर कर दे, यानी कि दुनिया का महत्तम विकार, प्रभु का दुनिया में ना होना, नास्तिक होना, ये भी विकार है। नास्तिक होना आपको बहुत बुरे कर्म बंधनों में फंसा देता है, नास्तिक होना। तो हो गए सारे विकार, ये बता दिए मैंने। तो अब ये सारे विकार आते हैं तीसरे ताले में। ये सारे विकार मन के विकार हैं और ये आत्मा पर ये विकारों के ताले लगे होते हैं। ये आ गया तीसरा ताला। चौथा ताला होता है वह व्यक्ति अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है, वो अपने आगे कुछ समझता ही नहीं है, उसका अहम इतना ज़्यादा होता है कि पूछो मत। हाँ, वो अपने आप को इस अहम में जीता है कि मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं। ये विकार ही है, अहंकार है, लेकिन ये अहंकार माइंड कहलाता है। माइंड का ताला, आत्मा पर माइंड का ताला, सुपरफिशियल मैं जो इतना हावी होता है कि वो उस मैं से बाहर निकलना, इस चौथे ताले से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल बात होती है। और जो व्यक्ति चौथे ताले से बाहर निकल जाए उसको फिर बाकी गेट्स में इतने बंधन नहीं लगते। अब बाकी गेट्स कौन से होते हैं? आज हम 4 तालों के विषय में ही बात करेंगे और हम बात बताते हैं अब देवकी और वासुदेव की। तो देवकी वासुदेव जेल में बंद हो गए, ठीक है। 7 तालों की जेल थी, ठीक है। अब 7 तालों की जेल थी। देवकी और वासुदेव के पहला पुत्र हुआ तो द्वारपाल, जो गेट्स पे द्वारपाल लगे हुए थे, कंस ने उनको बोला हुआ था कि भाई जैसे ही पुत्र उत्पन्न होगा या संतान उत्पन्न होगी तुम महलों में आके मुझे सूचना दोगे, इमरजेंसी सूचना दोगे, एकदम से बताओगे, तात्कालिक सूचना दोगे मुझे और मैं आके स्वयं उसका वध करूँगा, कंस ने कहा, ठीक है। ये पहला बच्चा हुआ। द्वारपालों ने कंस को सूचना दी और कंस ने आके उसी समय आके जेल के बाहर एक शिला रखी हुई थी, उस बच्चे को उठाया और उस पर दे मारा, पटक दिया। बच्चे के प्राण पखेरु हो गए, उड़ गए, ठीक है। बच्चे के प्राण पखेरु हुए, 7 बच्चे पैदा हुए, 8वें कृष्ण थे। 7 ताले टूटने के लिए ये ज़रूरी थे ना, 7 बच्चे मरने ज़रूरी थे ना। तो देखो एक बच्चा मरा। इस बच्चे के मरने से क्या हुआ? इस बच्चे के मरने से ये हुआ कि वह विकार खत्म हो गया जो पहला था, यानी परिपाटियों का, कर्मकांडों का, वह विकार खत्म हो गया। हुआ ऐसा? बिल्कुल हुआ। बच्चे पैदा होने पे उनको
माँ दुग्धपान कराती है, अपने पास सुलाती है, उस पर प्यार लाड़ लड़ाती है, पर उस बच्चे का कत्ल हो गया। परिपाटियाँ थीं क्या पहले ऐसी कि बच्चे को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए? तो ये क्या नई परिपाटी बन गई? परिपाटी टूटी ना, कत्ल हुआ बच्चे का, परिपाटी टूटी। किसने तोड़ी? आत्मा ने तोड़ी या असुर ने तोड़ी? किसने तोड़ी? ये भी तो परिपाटी टूटी एक, कि एक बच्चे का कत्ल हुआ। किसके हाथों हुआ? कंस के हाथों। कंस स्वयं था। क्या था? कंस स्वयं एक असुर ही तो था। तो असुर भी परिपाटी तोड़ सकते हैं या आत्मा ही परिपाटी तोड़ सकती है? ये भी तो जाने। दो तरह की परिपाटियाँ तोड़ना हो गया। परिपाटी तोड़ने का मतलब ये नहीं कि देवत्व को प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति परिपाटी तोड़ रहा है, नहीं। परिपाटी या कर्मकांड, आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म देने वाला व्यक्ति भी कर्मकांड और परिपाटियाँ तोड़ सकता है। अब परिपाटी टूटना किस तरफ आपको ले जा रहा है, ये भी एक आत्मबोध की प्रक्रिया है। परिपाटी टूट रही है, पर किस चीज़ की? किस चीज़ की? असुरी प्रवृत्ति की तरफ ले जा रही है या देवत्व प्रवृत्ति की तरफ ले जा रही है? तो पहला बच्चा मरा, परिपाटी टूटी। कंस ने जो परिपाटी तोड़ी वो थी दया की परिपाटी। कंस ने किस चीज़ की परिपाटी तोड़ी? दया की परिपाटी। उसे दया नहीं आई उस बालक पर और उसने उसका वध किया। देवकी ने किसकी परिपाटी तोड़ी? मातृत्व की परिपाटी। देवकी ने किस चीज़ की परिपाटी तोड़ी? मातृत्व की परिपाटी, कि उसने माता होने की जगह बच्चे को देना स्वीकार किया और खुद माँ होते हुए बच्चे की खातिर अपना वध करवाने को स्वीकार नहीं किया। देवकी ने माँ होते हुए अपने बच्चे को कंस को देना स्वीकार किया और खुद का वध करवाना स्वीकार नहीं किया। देवकी ने किस चीज़ की परिपाटी तोड़ी? मातृत्व की। समझ रहे हैं आप? वासुदेव ने किस चीज़ की परिपाटी तोड़ी? वासुदेव ने परिपाटी तोड़ी उस पिता का कर्तव्य की जो अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो परिपाटियाँ टूटी। तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग तरह की परिपाटी तोड़ी। असुर ने परिपाटी, कंस ने परिपाटी तोड़ी दया की। देवकी ने परिपाटी तोड़ी मातृत्व की, अपने बच्चे का कत्ल होना स्वीकार किया जबकि खुद अपना वध करवाना स्वीकार नहीं किया। वासुदेव ने परिपाटी तोड़ी पिता के कर्तव्य की, कि बालक को मरने के लिए छोड़ना स्वीकार किया और खुद ने आत्मसमर्पण, या खुद ने कंस के आगे ये नहीं कहा कि भाई ठीक है भाई तू देवकी को ही मार दे यार, बच्चे को तो मत मार। पर ऐसा नहीं हुआ। यानी कि क्या सिखाती हैं हमें ये घटनाएं? हमें ये घटनाएं ये सिखाती हैं कि सबको अपना स्वार्थ प्यारा होता है। सब जो भी करते हैं इस दुनिया में अपने स्वार्थवश करते हैं। स्वार्थवश करते हैं। मानते हैं ना आप इस बात को? इन कथाओं से क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं हम ये जानेंगे इन सीरीज़ में, इन चैप्टर्स की सीरीज़ में। तो सबको क्या प्यारा होता है? अपना स्वार्थ प्यारा होता है। तो ठीक है, ये समझे आप। आज बस इतना ही। कृष्ण अवतरण आगे भी जारी रहेगा और चैप्टर 3 आगे जारी रहेगा कृष्ण अवतरण का। और आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। नारायण नारायण।